नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जीओसी के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके अंतर्गत हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों की क्रियाशीलता हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए एल्कोहलों की बात कर रहे हैं हम, तो एल्कोहल का मतलब ROH। ये एल्कोहल जो है वो क्या हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। अब इसमें जो बॉन्ड की बात करें तो देखिए ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से टूट सकता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से टूट सकता है। तो इस आधार पर जो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कैसे होगा, देखिए जब हम कह रहे हैं कि जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से टूटे, कार्बन और ऑक्सीजन से, और एक हम कह रहे हैं कि जब बॉन्ड O और H के मध्य से टूटे। तो दो कंडीशन बन सकती हैं एल्कोहलों की रिएक्टिविटी की, जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बॉन्ड टूटे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से बॉन्ड टूटे। जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब तो कार्बोकैटायन बन रहा है। अब कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानते हैं, 3 to 1, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 to 1, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये लिया हमने 1 डिग्री अल्कोहल। हम कह रहे हैं इसमें से जो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं हम, यहाँ से तोड़ रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से। इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और हमने कहा है जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होता है वह उतना ही अधिक क्या होगा, क्रियाशील। हमने देखा इसका इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और इसका 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमने ऑर्डर लिख दिया 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। ऐसे भी आप देख सकते हो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ये प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हैं, और इनको देखें इसमें कितने प्लस आई हैं, 2, और इसमें केवल एक प्लस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है। तो दूसरे वे में ऐसे देख सकते हैं हम कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को, ये ट्रिक बता रखी है हमने आपको कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाएगा और माइनस माइनस को स्टेबल बनाएगा। तो देखिए ये 3 प्लस आई वाले समूह जुड़े हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये। तो ये इसको स्टेबल बनाएंगे, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होगा
उसका यौगिक उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद ये और फिर ये, इसलिए हमने ऑर्डर लिख दिया 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब बात करें हम, जब बॉन्ड क्लीवेज यानी बंध का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मध्य से हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ से टूट रहा है तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो हमने क्या कहा, प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। तो इस पे माइनस वाले ग्रुप जुड़ने चाहिए, अगर प्लस वाले जुड़ रहे हैं तो वो उसको क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। इसका मतलब ऑर्डर ये हुआ कि इसका उल्टा हो गया, तो हमने ऑर्डर को क्या लिख दिया, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये इसकी किसका हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो हमने देखा कि जब अल्कोहलों में बॉन्ड क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से हो तो ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और जब बॉन्ड क्लीवेज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हो तो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड की, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से बॉन्ड टूटे, किसमें, अल्कोहलों में। जब बंध का विखंडन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से हो, इसका मतलब ये कह दें जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन का निकलना उसकी एसिडिक नेचर को शो करता है, अम्लीय प्रकृति को। तो हमने देखा एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल की बात करें हम तो ये ROH बॉन्ड है। इसमें से हमने क्या किया कि H निकाला तो RO माइनस और ये क्या बन गया, H प्लस। जैसे ही हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गई। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन करें रास्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग, तो जिसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा होता है वो तो कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत देखा ब्रास्टेन लॉरी का, तो एक प्रोटॉन हमेशा एसिड में ज़्यादा होता है, तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसमें देखा अगर इस कॉन्जुगेटेड बेस है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी तो हम कह देंगे कि इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर इस कॉन्जुगेटेड बेस यानी जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब इसमें देखें तो क्या निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है। तो दूसरे वे में हम ऐसे कह दें कि इसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने अभी इसका ऑर्डर लिखा था कि जब बॉन्ड क्लीवेज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य से हो तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी आपसे अगर ऐसे एल्कोहलों की एसिडिक नेचर का रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद में देखते हैं अगला, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ
अल्कोहल। एस्टरीकरण अभिक्रिया देखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसका उपयोग किस में भी करते हैं हम, फलों को पकाने में, यानी फलों की जैसी सुगंध आती है इस रिएक्शंस में। होता क्या है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एसिड प्लस एल्कोहल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में होती है, अम्लीय माध्यम में। अम्ल और एल्कोहल क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, और क्या निकल जाता है, वाटर। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हम कह रहे हैं जब अम्ल और एल्कोहल दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एस्टर, किसकी उपस्थिति में, H+ आयन यानी अम्लीय माध्यम में। और यह अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रिएक्शन को अगर देखें हम तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और ये एल्कोहल, अगर यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 ले दें, एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है इस रिएक्शन की, देखिए खासियत क्या होती है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एल्कोहल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, अधिक अम्लीय। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में भी देखें तो अधिक अम्लीय कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये क्या है, कम अम्लीय है। ये ज़्यादा अम्लीय है, इसका मतलब H+ कौन देना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ज़्यादा अम्लीयता का मतलब क्या है, आसानी से H+ दे दे, इजली कौन देना चाहिए, मोर एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H+ देना चाहिए था। लेकिन ये इस रिएक्शन में अपवाद होता है एस्टरीफिकेशन और एसाइलेशन में। जो H+ होता है वो एसिड नहीं देता, बल्कि दूसरा जो कंपाउंड है वो देगा, यानी कि एसिडिक रिएक्शन में जो H+ की बात कर रहे हैं हम, तो ये OH देगा, H+ नहीं देगा। H+ कौन देता है बताओ, कम अम्लीय एल्कोहल। यानी इसमें देखें हम तो इसका तो OH निकलेगा और इसका H निकलेगा, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर हम इसका H निकालें और इसका OH निकालें तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे पूछ लेता है कि एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया में H+ देगा, कौन देगा, तो पूछ लेता है आपसे कि एसिड देगा या एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया में जो H+ देता है वो कौन देता है, एल्कोहल देता है। तो हमने यहाँ लिखा H+ एल्कोहल देगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया, RC≡OOR', ये बन गया एस्टर, और क्या निकल गया, वाटर। तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में जो H+ निकलता है वो एसिड नहीं देता, बल्कि कौन देता है बताओ, एल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया जो होती है अम्लीय माध्यम में होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें जो H2SO4 होता है, इस H2SO4 की बात कर रहे हैं हम। ये H2SO4 जो होता है इसमें ये क्या कार्य करता है, प्रोटोनेटिंग एजेंट
प्रोटोनेटिंग एजेंट का कार्य करता है एक तो, और एक निर्जलीक कारक एंड किसका कार्य करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक तो प्रोटॉन देने का कार्य करता है और किसका कार्य करता है, निर्जलीक कारक का कार्य भी करता है। इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन में H2SO4 कार्य करता है, तो हमको दोनों पे टिक आएंगे, अलग अलग ऑप्शन में भी आएंगे और आपको दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम किस पे टिक लगाएंगे कि यह प्रोटोनेटिंग एजेंट का भी कार्य करता है और निर्जलीक कारक का कार्य भी करता है। अगली रिएक्शन होती है इसमें एसाइलेशन ऑफ किसका, अल्कोहल का। एसाइलेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो एसिटिलीकरण रिएक्शन में देखें तो आर एसिटिल क्लोराइड ले लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिटिल क्लोराइड है। इस एसिटिल क्लोराइड पे हमने अगर अल्कोहल की रिएक्शन की, जैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन की तो हम कह रहे हैं इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होता है एसाइलेशन में, एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं उनमें बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा कार्बन और किसके मध्य में से, ये दूसरा जो एटम है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, ये हमने 4 एसिड डेरिवेटिव्स लिए। तो देखिए 4 एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ये एसिटिल क्लोराइड, ये लिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, ये लिया हमने एस्टर, और ये लिया एमाइड। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं, एसिड से बनते हैं। एसिड क्या है, CH3COOH, H को हटाया और ये ग्रुप लगाए तो एसिड डेरिवेटिव्स बने। ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इन 4 एसिड डेरिवेटिव्स में आपको क्या याद रखना है कि इनमें जो बॉन्ड होता है वो यहाँ से टूटता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3CO एसाइल ग्रुप इसमें सभी में क्या होगा, पृथक हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटा, क्यों टूटा, ये चारों के चारों जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनको आभासी कार्बोनिल ग्रुप्स कहते हैं। कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो 2 हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। वास्तविक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। जबकि इसमें देखें ये चारों के चारों जो हैं वो आभासी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या हैं, सभी की सभी स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है, स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड। जबकि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो एक्चुअल कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। वास्तविक कार्बोनिल कंपाउंड कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्यों होते हैं, देखिए कि अगर इसमें कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, अगर हमने इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहा तो एल्डिहाइड के लिए हमने एक CH3 जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया है, H जोड़ दिया। अब इसमें देखें तो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश और यहाँ पर आंशिक क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा आपको, अनुनाद नहीं है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में से जो ध्रुवीयता है, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देता है। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? योगात्मक एडिशन रिएक्शन। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। इसलिए अभिक्रिया का प्रकार बन गया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे दोनों ग्रुप CH3 ले लिए तो ये बन गया कीटोन। अब कीटोन बन गया, इस कीटोन में भी देखें तो चार्ज सेपरेशन इस पर माइनस और इस पर प्लस आ गया। ये आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धन आवेश आ गया। इसमें भी किसी भी प्रकार का रिजोनेंस नहीं है। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर ही हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। इसलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो एक्चुअल कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, वास्तविक कार्बोनिल यौगिक। जबकि एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो स्यूडो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, आवासीय कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अब देखिए इसमें देखा हमने क्लोरीन पे लोन पेयर, इधर इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से अगर हमने ये बॉन्ड सेपरेशन किया, ये नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ कि इस बॉन्ड, देखिए इस पे क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस रिजोनेंस के थ्रू ऐसे चले जाएंगे, सेम इसमें चले जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या हुआ? रिजोनेंस के थ्रू यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार कहाँ पर आ रहा है? इस कार्बन और इस दूसरे एटम के मध्य। यानी कि हम इसको ऐसे देखें, देखिए जैसे ही हमने इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो देखिए ये वाला ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O और ये Z, और इस Z पर क्या उपस्थित हैं बताओ? लोन पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर हैं तो इसका मतलब ये इस बॉन्ड को लोन पेयर डोनेट करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बन जाएगी। अर्थात हमने क्या देखा कि इसमें जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कभी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में है और कभी किसके मध्य में है? कार्बन और इस जेड एटम के मध्य में। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड की स्थिति है वो फिक्स नहीं है। इसलिए वो एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, ये सिंगल बॉन्ड वाली रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए एसिड जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। यानी आपको ये बात ध्यान रखना है, जब इसकी रिएक्शन आएंगी तो आपको जो बॉन्ड तोड़ना है वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हमने लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के लिए अगर ऑप्शन है तो इसको बोलेंगे हम SN2AE मैकेनिज्म द्वारा ये प्रोसीड होती हैं, संपन्न होती हैं। यानी जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम आगे तो उसमें क्या होगा कि पहले तो क्या होगा? एडिशन होगा, उसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। अब यदि हम इन एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी देखें
तो रिएक्टिविटी में देखिए यहाँ से जैसे ही बॉन्ड तोड़ा इनमें, तो ऊपर से नीचे की ओर हम चल रहे हैं, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो घटती है, इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी, घटेगी। ऐसे ही हम इसकी एसिडिटी की बात कर दें, इनकी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे की ओर घटती है और अम्लीयता का मान भी ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगा, घटेगा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हम, तो एसिड डेरिवेटिव्स में ऊपर से नीचे की ओर ये जो लिखे हैं हमने, यानी एसिटिल जो क्लोराइड है वो अधिक क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और अधिक ही क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब जैसे ही इनके H+ की रिएक्शन करा के देखेंगे हम, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड तोड़ा, ये देखिए जैसे ही H+ की रिएक्शन कराई हमने, तो क्या हुआ, ये बना HCl, इससे बन गया HCl, और इससे क्या बना देखो, CH3COOH, और इसके बाद बना ROH, और लास्ट में क्या बन गया, ये NH3। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो ये जो हैं इनकी भी क्रियाशीलता का मान या अम्लीय प्रकृति का जो मान है वो भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। यानी HCl जो है मोर एसिडिक है, मोर रिएक्टिव है, उससे कम ये, उससे कम ये, और NH3 तो बेसिक नेचर की होती हैं। हमने क्या किया, एसिडिक नेचर के लिए हम क्या करते हैं, H+ निकाल के देखते हैं। जो H+ आसानी से दे देगा वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। हमने दूसरे वे में इसमें क्या किया कि इन पर H+ की रिएक्शन करा के देख ली, जिससे जो H+ जुड़ने के बाद जो अधिक अम्लीय बना वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक एंड मोर रिएक्टिव। अब देखिए रिएक्शन देखते हैं हम एसाइलेशन की, रिएक्शन कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहले हमने कहा कि ये एसिटिल क्लोराइड है, इस पर अगर हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई तो इसमें कह रहे हैं हम एसिड डेरिवेटिव्स में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से टूटा। और एल्कोहल की बात कर रहे हैं हम जब ऑक्सीजन और किसके मध्य से बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन के मध्य से, तो यहाँ से ये निकल गया क्या, HCl, और ये क्या बन गया, CH3 C+O R- एस्टर बन गया, प्लस HCl, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का। अगली रिएक्शन देखें हम कि अगर ये जो रिएक्शन है हम फिनॉल पे कराएं तो फिनॉल पे भी ये इसी प्रकार से होगी। ये फिनॉल ले लिया हमने, तो फिनॉल लेने पर ये वही HCl निकल जाएगा, और क्या बन गया, CH3 C+O C6H5, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, अगली जो रिएक्शन है वो अगर मैंने एमीन के साथ कराई, 1 डिग्री एमीन ले लिया ये, तो भी रिएक्शन सेम होगी। क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, और ये बन गया CH3 C+O NH R-, ये बन गया, प्लस क्या निकल गया, HCl, इसमें भी HCl निकल गया और इसमें भी HCl। ऐसे ही अगली रिएक्शन देखें हम, यदि ये रिएक्शन मैंने
एनिलीन के साथ कराई, ये है एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन के साथ में जैसे ही रिएक्शन करेंगे वो भी सेम रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH C6H5 प्लस HCl, इसका नाम है एसीटेनाइड। ये बन गया। अगली ऐसे ही अगर देखें हम तो ये लिया हमने C6H5 बेंजेनॉइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन अगर हमने एनिलीन से कराई, एनिलीन से जैसे ही रिएक्शन कराई प्रिडीन की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन और ये निकल गया HCl और ये बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड O NH C6H5 और प्लस क्या निकल गया HCl। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम होता है साटन बोमान अभिक्रिया। साटन बोमान अभिक्रिया, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, साटन बोमान अभिक्रिया, जिसमें ये है बेंजेनॉइल क्लोराइड प्लस एनिलीन। बेंजेनॉइल क्लोराइड है ये, बेंजेनॉइल क्लोराइड और ये क्या लिया है हमने एनिलीन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं तो इसकी उपस्थिति में प्रिडीन की उपस्थिति में, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, साटन बोमान अभिक्रिया। अब देख रहे हैं हम ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहलों में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से क्या टूटे, बॉन्ड टूटे, यानी बॉन्ड क्लीवेज अब कहाँ से करेंगे हम, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से कर रहे हैं तो हम पहली रिएक्शन जो देख रहे हैं वो है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है कि निर्जल एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, ल्यूकस अभिकर्मक। ये जो रिएक्शन है वो क्या काम आती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल हैं उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि 3 बोतलें हैं, बिना लेबल की 3 बोतलें हैं और उन पर क्या लगे हुए हैं उनको हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस बोतल में कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है कि ये हमने लिया, इसकी जो रिएक्टिविटी जो 3 डिग्री जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से जो बंध टूट रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब हमने क्या किया कि एक 3 डिग्री ये क्या ले लिया, एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल और एक ले लिया है हमने 2 डिग्री एल्कोहल और एक ले लिया हमने 1 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 1 डिग्री एल्कोहल। हमने क्या किया, इनमें ल्यूकस अभिकर्मक मिलाया, बारी बारी से हमने इसमें क्या किया, ल्यूकस अभिकर्मक, यानी हमने क्या किया है, इस पर सांद्र HCl
कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2 की रिएक्शन कराई। तो क्या हुआ कि तीनों में ही एल्किल हैलाइड का यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ऐसी वाटर निकल जाएगा और तीनों में ही एल्किल क्लोराइड बनेगा। तीनों में ही क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड प्लस H2O और ये बन गया CH3CH CH3Cl और ये बन गया ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड, 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड और 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड। तो बनेंगे तो तीनों में ही, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी, क्योंकि इसमें 3 डिग्री बन रहा है। 3 डिग्री जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बॉन्ड टूटे एल्कोहल में, तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या आना है? पॉजिटिव चार्ज। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी वह उतना ही अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। तो ये बन गया ऐसे। तो हमने कहा ये जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, मिलाते ही तुरंत ही ये क्या बन जाएगा? एल्किल क्लोराइड। जबकि ये वाली जो रिएक्शन है इसमें 5 मिनट के बाद में एल्किल क्लोराइड बनेगा, और ये वाली जो रिएक्शन है 1 डिग्री में, इसमें 30 मिनट के बाद में एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम जो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री उनमें क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे लिए 3 बोतल दी हुई हैं जिनमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल हैं, लेकिन लेबल नहीं लगे हुए हैं, उनको हम न्यूनतम परीक्षण द्वारा कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उनमें क्या डाल देंगे? परख नलियों में लेकर के ल्यूकस अभिकर्मक। जैसे ही ल्यूकस अभिकर्मक डालेंगे तो जिस परख नली में सबसे डालते ही तुरंत अगर एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आ रहा है तो हम कह देंगे कि उसमें क्या है? 3 डिग्री। 5 मिनट के बाद आ रहा है तो 2 डिग्री, और अगर 30 मिनट के बाद में प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कह देंगे? उसमें 1 डिग्री एल्कोहल उपस्थित है। दूसरी रिएक्शन देखें इसमें कि यदि ये एल्कोहल हैं, इन पर अगर HX की रिएक्शन कराई, ये HX क्या हो सकता है? HF, HCl, HBr और HI ये हो सकते हैं। हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं कहाँ से? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से। तो क्या बन जाएगा? RH एल्किल हैलाइड बन गया प्लस H2O, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि आ गई। अब इसमें भी हमसे क्या पूछ लेता है? वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका? एल्किल हैलोजन एसिड्स की, यानी कि हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम इनमें देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कोहल का तो वही होगा। एल्कोहल का अगर लिखें हम तो एल्कोहल का क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यदि इन हैलोजन्स का देखें, हैलोजन एसिड्स का ऑर्डर देखें किसका? रिएक्टिविटी का, तो वो क्या हो जाएगा? HI, HBr, HCl और HF। क्यों हुआ? क्योंकि जिसका साइज बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। यानी कि ये आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बेस्ट
लीविंग ग्रुप ये आसानी से क्या निकाल देगा, H प्लस निकाल देगा। और मोर एसिडिक होता है HI। इन सभी हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो क्रियाशीलता का क्रम भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये H प्लस आसानी से निकाल देगा। देखिए अगली रिएक्शन देखते हैं हम PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ में। तो देखिए रिएक्शन देख रहे हैं हम, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2। इसमें क्या याद रखना है आपको, मेन बात कि जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें सीधी सी ट्रिक ये याद रखनी है इनकी रिएक्शन के लिए। अगर ऑक्सीजन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको प्रोडक्ट बनाते समय केवल एक हैलोजन जोड़ देनी है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ऑक्सीजन तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ से क्या जोड़ देना है, हैलोजन जोड़ देना है। तो देखिए आपके लिए सीधी सी ट्रिक ये है कि अगर हमने ये अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल पे हमने अगर PCl5 की रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसका मतलब हमने एक ही हैलोजन जोड़ दिया। एक हैलोजन इसमें क्या है, Cl जोड़ दिया और प्लस दूसरे से क्या बना देंगे, HCl प्लस POCl3। या इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये बन गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ऐसे बना दिया। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात हम कह रहे हैं, सीधी सी ट्रिक क्या है कि ऑक्सीजन जो एटम है जितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से है तो एक हैलोजन जोड़ना है, अगर डबल बॉन्ड से है तो दो हैलोजन जोड़ देना। तो देखिए अगर अगली रिएक्शन हम, जैसे हमारे पास में ये CH3COOH है, एसिड है, इस पर अगर हम PCl5 की रिएक्शन कराएं तो सिंगल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो ब्रेक होता है एसिड डेरिवेटिव्स में यहाँ से होता है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए CH3C+OCl प्लस ये तो बनेंगे ही दूसरे HCl प्लस POCl3। अगर हमने क्या किया, अब ये एनहाइड्राइड ले लिया, इस पर रिएक्शन कराई। एनहाइड्राइड में भी हम कह रहे हैं बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो इसका मतलब ये एकल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा CH3COCl, इसमें भी क्या बन जाएगा CH3COCl। अगर हमने क्या कहा, ये देखिए ये एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड ले लिए हमने, अब इसकी रिएक्शन PCl5 या PCl3 से कराएं तो क्या बनेगा, तो देखिए इसमें जो ऑक्सीजन है, अब इसमें से एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से एडिशन होगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसका मतलब आप क्या करना, प्रोडक्ट बनाते समय कितनी हैलोजन जोड़ दोगे, 2 हैलोजन जोड़ देंगे। तो 2 हैलोजन हमने जोड़ी, देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बना, ये Cl और ये H, ऐसे ही देखो इधर ये CH3 Cl और ये CH3, ये मेन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये सीधी सी ट्रिक ये आपको याद रखनी है, जब PCl5 PCl3 और SOCl2 की रिएक्शन करानी है तो आपको क्या याद रखना है कि उसमें ऑक्सीजन एटम को देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको
एक हैलोजन जोड़ दोगे, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो कितनी हैलोजन जोड़ दोगे, 2 हैलो। अब अगर PCl3 की रिएक्शन देखें हम, तो PCl3 में क्या होता है, ये क्या बनता है, वही एल्किल क्लोराइड बनता है। इसमें कितने लिए जाते हैं, ये 3, इससे रिएक्शन करके ये H और OH ये क्या बना देंगे, H3PO3। इसमें बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और 3 जो मोल हैं वो किसके बनते हैं, एल्किल क्लोराइड के। ऐसे ही SOCl2 की रिएक्शन की बात करें हम, ये प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, और देखिए SOCl2 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। इसको हमने, ये वही तरीका कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही हैलोजन जुड़ना है। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये भी गैस होती है। ये जो मेथड है ये डार्जन रिएक्शन कहलाती है। ये डार्जन रिएक्शन कहलाती है, और ये जो मेथड होता है बेस्ट मेथड होता है। क्यों बेस्ट मेथड होता है ये, क्योंकि इसमें SO2 तथा HCl क्या होती हैं, दोनों के दोनों गैस होती हैं, आसानी से बाहर निकल जाती हैं, या ऐसे कह दें इसमें जो प्रीडीन होती है वो इनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए इन तीनों में जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सी होती है, डार्जन रिएक्शन, यानी रिएक्शन विद किसके साथ में, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। धन्यवाद।